नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। ऐसे में आपके मन में सवाल आना लाजमी है कि अब कौन से स्टॉक्स खरीद सकते हैं। क्या वो स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं या वो जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए म्यूचुअल फंड देखो लाया है आपके लिए 10 स्टॉक्स की एक लिस्ट, जिसमें या तो हम पर्सनली भी इन्वेस्टेड हैं या हमारे वॉच लिस्ट में मौजूद हैं। इन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हैं एंड आने वाले टाइम में इनमें पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसलिए हम आपको 10 स्टॉक्स का बिजनेस, उनका करंट प्राइस, उनका पी रेशो, उनका टारगेट और स्टॉप लॉस सब बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। उन 10 स्टॉक्स के नाम जानने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर टैप करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको दो टेक्निकल टर्म्स जानना जरूरी है जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक है पीई रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसका मतलब होता है कि कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए कंपनी का शेयर कितने गुना पे ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 100 रुपए है एंड उनका अर्निंग पर शेयर 4 रुपए है तो पीई रेशो बना 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 रुपए। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड यील्ड, मतलब कंपनी अपने स्टॉक्स पर कितना % डिविडेंड दे रही है। ये निकलता है करंट मार्केट प्राइस पे। अगर पिछले साल में एक स्टॉक ने 10 रुपए डिविडेंड दिया और उनका करंट मार्केट प्राइस 100 है तो डिविडेंड यील्ड बना 10/100, 10%। इन दो टर्म्स को हम वीडियो में काफी बार डिस्कस करेंगे। चलिए अब बारी है पहले स्टॉक के डिस्क्लोजर की, जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। ये स्टॉक इकलौता लिस्टेड स्टॉक है अपने बिजनेस में जो कि है इलेक्ट्रिसिटी की स्पॉट ट्रेडिंग का। जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। आपके और हमारे घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी स्पॉट मार्केट में ट्रेड होती है। अब इनके पास 75% बिजनेस है स्पॉट ट्रेडिंग का, तो हुए ना मोनोपोली स्टॉक। एंड पिछले 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को भारी रिटर्न देने के बाद इस वक्त काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक का पी रेशियो इज ओनली 34 एंड करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 125। हमारे एनालिसिस के हिसाब से इनका 1 ईयर टारगेट बनता है 210 रुपए का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 107। आप इसको फॉलो कीजिए, एनालाइज कीजिए एंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है माइंडट्री लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है। रिसेंटली L&T इन्फोटेक के साथ इनका मर्जर हुआ है और अब कंपनी का नाम हो गया है LTI माइंडट्री, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक माइंडट्री लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 4900 का। महंगा नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है। इनका 1 ईयर का टारगेट कंपनी के चार्ट के हिसाब से 6480 बन सकता है। आप इसे फॉलो कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4480। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रही है, जो कि आने वाला फ्यूचर भी है। काफी मार्केट के दिग्गजों के हिसाब से AI ही नेक्स्ट बूम का रीजन बनेगा। तीसरी कंपनी जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है अदानी पावर। अदानी ग्रुप की इकलौती ऐसी कंपनी जिनका डेट इक्विटी रेशो काफी लो है और प्राइस अर्निंग रेशो भी सिर्फ 9 का है। करंट मार्केट प्राइस है 265 का। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन के बिजनेस में है, जिसकी इंडिया में काफी आने वाले टाइम में पोटेंशियल है। और इस स्टॉक को आप 360 रुपए के टारगेट से एनालाइज कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 224। फोर्थ स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया मेरा पर्सनल फेवरेट है। काफी टाइम से रेंज बाउंड एक्ट कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल मैन्युफैक्चरर है एंड इनके पास इस वक्त फ्यूचर ऑर्डर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। पोटेंशियल बहुत है क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्टेडी पेस से बढ़ रहा है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं विद अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 320 रुपीज एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 224। फिफ्थ कंपनी है इंडस टावर्स लिमिटेड। भारतीय इंफ्राटेल का नाम सुना? बस ये वही कंपनी है जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। इनका बिजनेस है टेलीकॉम कम्युनिकेशन के टावर्स को शेयर करना। अब एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, BSNL हो, सभी इन्हीं के टावर्स को यूज करते हैं। तो इनका बिजनेस आने वाले टाइम में और बढ़ेगा क्योंकि ना सिर्फ 5G, आने वाले टाइम में 6G भी आएगा। तो इस कंपनी का इस वक्त प्राइस अपने पोटेंशियल के हिसाब से काफी कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है एंड करंट मार्केट प्राइस हार्डली 174 का है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं विद अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 230 रुपीज एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 153 ओनली।
अब बारी है छठे स्टॉक की, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, इंडिया की टॉप आईटी जायंट कंपनी, जो कि इस वक्त काफी लो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो कि 23 टाइम्स का है, इस पे ट्रेड कर रही है। करंट मार्केट प्राइस है 1340 रुपए का। अगेन महंगा नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं एक साल के टारगेट जो कि 1650 का है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1220। जब से यूके के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, कंपनी के पास नए ऑर्डर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। रीजन आप सभी जानते हैं। चलिए अब बारी है सेवेंथ स्टॉक की। सेवेंथ स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑयल एंड मार्केटिंग में टॉप मोस्ट इंडिया की कंपनी होने के अलावा ये रिटेल और कम्युनिकेशन सारे बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त अपने लेटेस्ट प्रॉफिट्स के हिसाब से हार्डली 23 टाइम्स के पी पे ट्रेड करते हुए इनका स्टॉक प्राइस है 2513 2513 रुपए का। इनको आप फॉलो कर सकते हैं 1 ईयर टारगेट ऑफ 3040 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2217 2217। अब 8th स्टॉक है यूपीएल। ये निफ्टी 50 का पार्ट है, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक है। इनका बिजनेस फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल में है एंड अपने बिजनेस सेगमेंट के ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं। इस वक्त कंपनी का शेयर प्राइस काफी सेल पे मिल रहा है, मतलब काफी डिस्काउंटेड है एंड करंट मार्केट प्राइस इज ओनली 625। इसको आप फॉलो कर सकते हैं विद अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 1020 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 582। अब बारी है हमारी लिस्ट के सेकंड लास्ट शेयर जो कि है वेदांता लिमिटेड। इनका बिजनेस मेटल्स एंड माइनिंग का है एंड ये सेमीकंडक्टर लाइन में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो वेदांता डिविडेंड पेइंग शेयर्स में सबसे टॉप पे था विद अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 37%। इस शेयर को आप फॉलो कर सकते हैं 380 के टारगेट के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 227। ये इस कंपनी का पीई रेशो हार्डली 10 का है एंड इनका रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स में थोड़ा डिप है जिसके लिए हमारा स्टॉप लॉस कवर कर देगा, मगर इस शेयर में पोटेंशियल अगेन बहुत ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लिस्ट का आखिरी शेयर है एबीएसएल एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 410 का, प्राइस अर्निंग रेशियो है 20 टाइम्स एंड कंपनी एक बीट एंड डाउन क्वालिटी स्टॉक है। इनका बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब जितना मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा इनका धंधा बढ़ता जाएगा। इनका नेट प्रॉफिट है 40%। कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 535 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 360 रुपीज। अब बारी है हमारी प्रो टिप की। ये सिर्फ उनके लिए जो कि हमारे साथ इस वीडियो के इस मोमेंट तक जुड़े हुए हैं। एक आईटीबीज, निपॉन आईटीबीज नाम का एक्सचेंज पे ट्रेडेड फंड है जिसे कहते हैं ईटीएफ। ये फंड आईटी कंपनीज के टॉप शेयर्स में ट्रेड करता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आईटी स्टॉक बाय करें, तो आप आईटीबीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आईटी का मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, ये आईटीबीज आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। इस वक्त काफी डिस्काउंटेड प्राइस जो कि 31 के आसपास है वहां ट्रेड कर रहा है। 26 के लो से 31 पे ये सिर्फ 3 महीने में आ गया है, मगर ऑल टाइम हाई 38 बना चुका है एंड आने वाले 1 साल में वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच करने का पूरा पोटेंशियल है इंडिया की आईटी मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जैसे कि हमने पहले बताया, हमने अपने लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जिसकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इनमें से 9 शेयर्स में हम पर्सनली इन्वेस्टेड हैं एंड एक शेयर जो कि LTI माइंट्री है वो हमारी वॉच लिस्ट में है। अब आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख के एनालाइज करके सोच समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज की है, अभी कर लें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन 10 में से कौन सी कंपनी में आप पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रॉम म्यूचुअल फंड देखो।